पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना के विरोध में 27 अप्रैल 2025 को ZH फाउंडेशन द्वारा जबलपुर के मोती नाला स्थित हेड ऑफिस में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। फाउंडेशन के सभी मेंबर्स और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता ने काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान आतंकियों के हाथों शहीद हुए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन कर सरकार से मांग की गई कि वह आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। उपस्थित जनसमूह ने प्रधानमंत्री से एक सुर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की अपील की। कार्यक्रम में फाउंडेशन के सभी सदस्य सक्रिय रूप से मौजूद रहे। सारे लोगों के साथ मिलकर ZH फाउंडेशन के तत्वाधान में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। हमारे भाइयों के साथ जो आतंकवादी घटना घटी पहलगाम में, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि ये आए दिन होने वाली आतंकवादी घटना को पूर्ण विराम देने के लिए और साथ ही हमारे भाई, हिंदुस्तानी भाई, हमारे मुल्की भाई जो इस घटना में, इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए ऐसी कार्रवाई की जाए, एक बार में पूरा POK हमारे साथ मिला लिया जाए ताकि ये आए दिन उठने वाला कदम हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाए। आप लोगों ने पुतला भी जलाया? हम लोगों ने पुतला जलाया, इसीलिए जलाया कि ये आए दिन जो दुर्घटना घटती रहती है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आज हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है, उनके परिवार के साथ है जो इस घटना में, इस दुर्घटना में आहत हुए हैं और प्रत्येक भारतवासी इस गम में पूरी तरह मुब्तला है और उनके साथ हम विशेष रूप से मुस्लिम धर्मावलंबी, मुस्लिम समाज के लोग भी, हम इंडियन मुस्लिम हैं और हमारा मुल्क यही है और हमको यही सोचकर चलना है कि हमारे साथ अगर बदन के किसी हिस्से पर चोट लगती तो सारे बदन को तकलीफ़ होती है, इस तरह हम लोगों को भी वही तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं सरकार से, विशेष रूप से राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से, कि वो कड़े से कड़ी कार्रवाई करें और इस का बदला ज़रूर लें ताकि हम लोगों को शांति मिल सके, उनके परिवार वालों को शांति मिल सके। मोइनुद्दीन। गोहलपुर थाना पुलिस के मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेखा रोड पर घेराबंदी कर एक कार को रोका जिसमें 2 युवक भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर आ रहे थे। तलाशी के दौरान कार से 153 बोतल अंग्रेजी शराब और 50 देसी शराब के पाव बरामद हुए। आरोपियों दीपक रजक और आदित्य साहू को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ 2 लड़के कार में अवैध दारू लेकर के आ रहे हैं, अंग्रेजी शराब है, जिसमें चेकिंग के दौरान उनको घेराबंदी कर पकड़ा गया था, जिनसे एक I10 कार बरामद हुई, उसमें अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जब्त की गई है उसे। ये एक है दीपक रजक जो प्रियदर्शनी कॉलोनी का रहने वाला है और एक है आदित्य साहू जो घमापुर का रहने वाला है। इन दोनों से अवैध शराब जब्त की गई है। टोटल कितना मशरूका है? इसमें कुल मशरूका 7.5 लाख रुपए। अभी संबंधित थानों से जानकारी ली जा रही है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, रिकॉर्ड क्या क्या है। कहाँ से लाया ये इनका कहना है कि कटंगी के आगे एक कलारी है, वहां से लेके आए। बेटे ने वृद्ध मां को तपती धूप में मरने के लिए छोड़ा, प्रशासन ने बचाया। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र के नंदन विहार में एक अमानवीय घटना सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपनी वृद्ध मां को जमीन जायदाद अपने नाम करवाने के बाद घर की छत पर बेसहारा छोड़ दिया। वृद्ध खुले आसमान के नीचे तेज धूप में तड़पती रही। पड़ोसियों ने गुमनाम पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर को सूचना दी। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वृद्धा को मुक्त कराया। पड़ोसियों के अनुसार वृद्धा को बासी रोटियां और गंदे बर्तन में पानी दिया जा रहा था। प्रशासन अब मामले की जांच कर रहा है और बेटे बहू के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अभी एक शिकायत कलेक्टर साहब के पास गई थी कि 95 ईयर की महिला है राम रति गुप्ता करके, और इनके साथ में ऊपर छत में रखा गया करके। इस सूचना पर तहसीलदार मैडम है, उनके साथ टीम गई थी, थाने का स्टाफ गया था
और उनको अपने छत पे रखा गया था, तो उस पर उनको वापस अपने ही घर पे ही नीचे रखा गया है। और पुलिस उसमें तस्दीक करने गई थी। पुलिस ने पाया कि ये रामरती गुप्ता महिला जो है 95 ईयर्स की हैं और ये सतना की रहने वाली हैं और अभी अपने बेटे के पास में बेटा नाती पोतों के साथ में यहाँ रह रही हैं। क्या लगता है मानसिक? हाँ, जो आसपास के लोगों से मोहल्ले से बात की गई है तो उन्होंने बताया कि महिला बहुत उम्र दराज है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो आए दिन घर से बाहर भागती हैं। उन्हें बाहर की खुले वातावरण में रहने की आदत है, इस कारण से वो बाहर भागती हैं और ऊपर छत में भी जाती रहती हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है कि जमीन जायदाद बेटे ने अपने नाम करवाने के बाद महिला को ऊपर कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो आसपास के लोगों ने नहीं बताया और जो जानकारी ये मिली है कि जो घर पे रह रही हैं वो घर इन्हीं के बेटे का है और अभी और जानकारी एकत्रित करके कार्रवाई उस हिसाब से की जाएगी। आसपास के जो पड़ोसियों से और उनके बेटे से भी पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि फरवरी से ही रह रही हैं वो, उनको ऊपर नीचे आना जाना करती रहती हैं और नीचे रहती है, खाना वाना सब इनका नीचे होता है, लेकिन ऊपर जाकर के रहती भी हैं। उनको खुला जगह ज़्यादा पसंद है, इस कारण से फिर जांच का विषय है ये। जो भी जांच पर और अधिक जानकारी प्राप्त होगी उस हिसाब से कार्रवाई करेगी पुलिस। बेटे क्या करते हैं, उनको कितनी उम्र? बेटा उनका 65 साल का है, वो भी सीनियर सिटीज़न है, बहू 55 साल की है और उनके बच्चे हैं जो बेटा बहू जो हैं वो भी रहते हैं। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। रेलवे स्कूल के पास तुलसी कुंज मैदान में दबिश के दौरान अभिषेक पांडे और राबिन सोनकर को पकड़ा गया। तलाशी में इनके पास से कुल 15 किलो गांजा और 800 रुपए नकद बरामद हुए। बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जानने का प्रयास कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया और किन किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। दिनांक 25 अप्रैल को मुख्य द्वारा थाना सिविल लाइन में और क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है रेलवे प्लेटफॉर्म के पास जो गांजा लेके खड़ा हुआ है, इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन एवं क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें अभिषेक पांडे एवं रॉबिन सोनकर, दोनों निवासी जबलपुर। अभिषेक पांडे से लगभग 7 किलो गांजा जब्त किया गया और रॉबिन सोनकर के कब्जे से 8 किलो गांजा जब्त किया गया और विधिवत कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी करते हुए इनसे भी पूछताछ जारी है। और जो इनके सोर्स हैं इनके गांजे के, इन पे भी कार्रवाई की जाएगी। आगे जो अग्रिम जो है फैक्ट आएंगे जो विवेचना में, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इनका भी बैकग्राउंड देखा जा रहा है, इनके कौन कौन से अपराध हैं, पहले भी लोग करते रहे इस तरह की चीजें, ऐसी पूछताछ में जो है आई हैं चीजें सामने, तो उनको भी इसमें विवेचना में शामिल करेंगे। इनका अपराध रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। ये टोटल क्वांटिटी इसकी 15 किलो गांजा है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बाजार मूल्य। देश में संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 28 अप्रैल को ग्वालियर में एक विशाल रैली का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। इस रैली में किसानों, मजदूरों, युवाओं, दलितों और आदिवासियों की बड़ी भागीदारी रहने की उम्मीद है। रैली का नारा जय बापू, जय भीम, जय संविधान होगा। ग्वालियर रैली के बाद 3 से 10 मई तक जिला स्तर और 11 से 17 मई तक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 20 से 30 मई तक घर घर जाकर जनता को संविधान और लोकतंत्र के खतरे के प्रति जागरूक किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डीजीपी का नया आदेश और कांग्रेस का विरोध। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने हाल ही में आदेश जारी कर सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे सांसदों और विधायकों को सैल्यूट करें। इस आदेश का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने इसे वर्दी का अपमान बताया और कहा कि अधिकारी नवाचारों को भूल जाते हैं और जनप्रतिनिधियों से मिलने तक से कतराते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कदम लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला है। प्रोटोकॉल सरकार का पहले भी था कि एक विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा है, से बड़ा है, सांसद का बड़ा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है
नए अधिकार ये आते हैं तो नवाचार भूल जाते हैं। वो विधायक किसी भी जनप्रतिनिधि से बात करना तो छोड़िए, मिलना पसंद नहीं करते। इस बात का मूल्यांकन शायद मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया होगा, किसी जिलों में उनको सैल्यूट नहीं मिला होगा या उनके वरिष्ठ नेताओं को, तो ये फरमान जारी हुआ है। ये तो आम बात है, सैल्यूट आप मारो ना मारो, लेकिन जनहित में कम से कम सलाह तो लो, सुझाव तो लो जनप्रतिनिधियों की। तो ये बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कागज पे फिर आ गया, क्या जमीन पे उतरेगा? ओमती थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की 4 पान दुकानों पर छापा मारकर लाखों रुपए की अवैध इलेक्ट्रॉनिक वेब ई सिगरेट और विदेशी सिगरेट जब्त की है। नेहा पान सेंटर, मुन्ना पान सेंटर और नादरा ब्रिज स्थित मुन्ना पान भंडार सहित 4 दुकानों से करीब 3 लाख रुपए मूल्य का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से शहर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार। ये हमें मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के कुछ जो शॉप हैं, दुकानें हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और प्रतिबंधित जो सिगरेट हैं, आयातित विदेश से आयातित होती हैं, ये इसका प्रतिबंधित हैं, उनकी बिक्री हो रही है। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने कुछ दुकानों पर कार्रवाई की थी, जिनमें जो है इनके 4-5 दुकानों पर कार्रवाई हुई अलग अलग थानों में, सिविल लाइन थाना और ओमती थाना में, और इनमें लगभग 3 लाख बाजार कीमती की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एवं ई सिगरेट एवं अन्य विदेशी से आयातित सिगरेट को जब्त किया गया है। ये जो सिगरेट रहती है, कन्वेंशनल सिगरेट रहती है, उससे डिफरेंट रहती है। ये एक तरीके से बोलना चाहिए हुक्का, छोटा हुक्का बोलना चाहिए, इस तरह की रहती है। और इसमें अलग अलग फ्लेवर की सुविधा जो है जो कंपनी है देती है, जिसके प्रति खासकर युवाओं का रुझान जो है बहुत ज्यादा है आजकल। इसी कारण से इस पे हमने जो है कार्रवाई की है और आगे जो है कार्रवाई जो है करेंगे इसमें।